हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स का साइकोलॉजी सेक्शन। ये जो एग्ज़ाम है ये हुआ है मॉर्निंग सेशन में आज ही के दिन। तो आज है 11 जुलाई 2021। तो फ्रेंड इसमें 4 या 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, बाकी क्वेश्चन जो हैं ठीक हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सपेरिमेंटल मेथड वी स्टडी द, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, reliability and validity. Next question is reinforcement is, तो इस क्वेश्चन में ये ए को भी कंसीडर कर सकते हैं, एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन्स और इंक्रीज रिस्पॉन्स, और डी को एन इंसेंटिव। जो इंसेंटिव होता है ये होता है ए थिंग दैट मोटिवेट्स और एनकरेजेस समवन टू डू समथिंग। तो ये ए को भी कर सकते हैं और डी को भी कर सकते हैं कंसीडर। नेक्स्ट है, पियाजेट कॉल चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ईगोसेंट्रिक स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोसेसेस ए वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ फैक्ट्स विच इज सपोर्टेड बाय द, तो फोर्थ का है, इसका है करेक्ट आंसर सी, साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। Our next question is, according to Vygotsky, cognitive development depends upon, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, social interactions. Next is, psychology may best be described as the scientific study of dash and dash, तो इसका है सी, behavior and mental processes. Then next is, the dash lobe is to hearing as the occipital lobe is to vision, तो इसका होगा सी, टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्सेस आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय, तो ये कंट्रोल किए जाते हैं मेडुला से, सी, डी ऑप्शन, मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियाज आर एक्वायर्ड थ्रू डैश कंडीशनिंग, तो इसका होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट री इन्फोर्समेंट इज कॉल्ड, तो इसका होगा सोशल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीशन रिस्पॉन्स में बी एलिमिनेटेड बाय विड्रॉइंग री इन्फोर्समेंट, दिस इज नोन एज, तो इसका होगा ए, एक्सटिंक्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दीज एरियाज, तो इसका होगा सी, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स। नेक्स्ट है, हरमन एविगोस डिवेल्प्ड टेक्निक्स फॉर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ, तो इसका होगा डी, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी इन टॉकिंग पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज नॉन एज, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Our next question is, psychologist who defined educational psychology as a science of education, तो ये बोला था पील ने, so our D option is correct here. Next question is, he is known for his research on intelligence, तो इसका होगा 17 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक्स प्लेस, तो ये किए जाते हैं नेचुरल कंडीशंस में, तो 18 का करेक्ट है सी, नेचुरल कंडीशंस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज मैन्स, तो इसका होगा ऑल ऑफ दीज, थिंकिंग भी, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन, इमेजिनरी, तो इसका होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, पियाजेट स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, तो ये होती है प्री ऑपरेशनल, ये होती है सेंसरी मोटर थॉट, इसका होगा सेंसरी मोटर, क्योंकि जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है
वो होती है 0 to 2 ईयर्स, और ये होता है इन्फेंसी पीरियड। तो 20 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सेंसरी मोटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ साइको सोशल डोमेन। तो इसका हो जाएगा 21 का डी, स्टाइल ऑफ बिहेविंग। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज बिहेवियर ऑफ लर्नर इन रिलेशन टू। तो इसका होगा, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, वैसे इसका जो करेक्ट है वो ऑप्शन डी होगा, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आप में से किसी को पता है, आप कंफर्म हो कि इसका क्या आंसर है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट है वन हु इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज़। तो इसका है विलियम वुंड। पर इस क्वेश्चन का ये है कि जो है ए ऑप्शन एडवर्ड ब्रैडफोर्ड है, इन्होंने भी इस पे काम किया हुआ था। जो ये थे एडवर्ड ब्रैडफोर्ड, वो क्या थे, विलियम वुड के स्टूडेंट थे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सी ऑप्शन को ही कंसीडर करेंगे इसमें। नेक्स्ट इज़ मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर इज़। तो ये है एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, शायद ये जेबीटी की साइकोलॉजी में आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजेट मेन गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। तो इसका भी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, इसका हो सकता है या फिर बी या फिर डी, इन दोनों में से कोई हो सकता है इसका। नेक्स्ट इज सडन अपीयरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स आफ्टर ए पीरियड ऑफ एक्सटिंक्शन इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये थे सारे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज ही इज considered as the founder of progressive education and father of research in education। तो इसका जो है बता रहे हैं ये, अगर हम गूगल में जाके सर्च कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं जॉन डीवे इसका। बट जो सी ऑप्शन है जोसेफन मेयर राइस, ये भी थोड़ा प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। मोस्ट प्रोबेबली इसका जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये थे जॉन डीवे। अब ये पता नहीं कौन सा आंसर कंसीडर करेंगे इधर, ये डाउटफुल है क्वेश्चन। नेक्स्ट है फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड आस्किंग क्वेश्चंस कैटेगरीज एंड कंसेप्ट फॉर थिंकिंग इज। तो इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट है इन एनी टाइप ऑफ लर्निंग गेस्टाल्ट लेड ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ। तो इस क्वेश्चन का मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 4 या 5 क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल हैं, बाकी क्वेश्चन ठीक हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।